स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब 9th स्टॉक है अरविंद को इसलिए लिया कि अभी जीएसटी की बड़ी डिटेल चर्चा आशीष ने की आपके लिए। जो फैब्रिक है ना, उसमें एक मैनमेड फैब्रिक होता है, उसकी जो ड्यूटी घटा दी गई है, 18 से 12 की गई है, कुछ में 5 से बढ़ा के 12 की गई है। तो जो रेशनलाइजेशन हुआ उसमें जो मैनमेड फाइबर है ना, ये सबसे बड़ा सेगमेंट होता है और इसकी ड्यूटी घटना इनके लिए बहुत पॉजिटिव है, अरविंद के लिए। इसकी डिटेल उन्होंने कॉन कॉल करके समझाया भी है। मैं इतना इस पर ध्यान रखना चाहिए, ग्रीन में ट्रेड करेगा। और 10वां स्टॉक है सोना BLW, जो फुटसी के स्मॉल कैप स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल हो रहा है। बहुत ही हाई बीटा बिहेवियर है इसका। ऐसी अच्छी खबरों तो स्टॉक बढ़िया रिटर्न देता है, मुझे लगता है ग्रीन में ट्रेड करना चाहिए। ONGC रेड में शायद नजर आए क्योंकि वो क्रूड वाकई इस समय मूड बिगाड़ रहा है। तो क्रूड में कुछ इकोनॉमी जोग्राफीज इनकी ये बात कर रहे थे जो मार्केट्स में अपना माल लेकर आ रहे हैं। दूसरी तरफ वो कोविड का स्प्रेड, खासतौर पे यूरोप जो एपिसेंटर बन रहा है, वो सब थोड़ा सा क्रूड का मूड बिगाड़ रहे हैं। तो शायद ये इन रेड ट्रेड हो। इसमें ध्यान रखिएगा, मेरे ख्याल से ये आज एक्स डिविडेंड भी हो रहा है, तो उसका एडजस्टमेंट भी होगा, उसके बाद भी मुझे लगता है शायद दबाव में ट्रेड हो। और लास्ट में क्लीन साइंस, जैसे इन्होंने फुटसी के रीबैलेंसिंग की बात करी, इंक्लूजन्स की बात करी, ये भी फुटसी के स्मॉल कैप इंडेक्स में शुमार होता हुआ नजर आएगा। जो पैसिव फंड्स हैं जो फुटसी के बेंचमार्क को फॉलो करते हैं, वो इतने फ्लोज आएंगे, वो पॉजिटिव रहता है, सेंटिमेंट की कर है, इसीलिए सिर्फ शायद इन ग्रीन ट्रेड करें। 10 की टीम सोमवार के दिन लार्जली ज्यादा से ज्यादा हरे निशान, लेकिन थोड़ा सा एक मिक्स रुझान के साथ टीम उतारी थी। शुरुआत करी थी कुछ ऐसे स्टॉक्स के साथ जहां पे वो जो जीएसटी सो कॉल्ड रैशनलाइजेशन, जहां पे 5% का स्लैब कई सारे प्रोडक्ट्स के लिए जो छोटे टिकट साइज वाले थे, 1000 रुपए से नीचे वाले 5% के, वो 12% की तरफ मूव हो रहे हैं। तो ये फुटवेयर खासतौर पर बाटा और उसमें भी लार्जली रिलैक्स हो। आदित्य बिरला फैशन रिटेल, ये सिर्फ सेंटिमेंट के लिहाज से। आर्ट्स एंड इंजीनियरिंग टाटा प्रोजेक्ट से एक और ऑर्डर बैक करा। ग्लेनमार्क फार्मा को S&P ग्लोबल ने अपग्रेड करा रेटिंग। नैटको फार्मा ने एक दवा लॉन्च करी। भारत डायनेमिक्स का छठा प्लांट झांसी में खुलने जा रहा है। IRCTC अब खाना आपको ट्रेन में वापस सर्व होता हुआ नजर आएगा, गर्मा गर्म, वो पेंट्री चलने वाली है। ONGC कच्चा तेल शायद मूड बिगाड़े, और क्लीन साइंसेज क्योंकि फुटसी इंक्लूजन है इसीलिए। बहुत सारी खबरें हैं अब और उनके आधार पर लिया। विप्रो उसमें से एक पहला स्टॉक है। एक बड़ी कॉन्फ्रेंस कॉल हुई, उसके बाद MK ग्लोबल की एक रिपोर्ट आई और उसमें बताया गया कि इस साल कई सारी बड़ी डील्स उनके ब्लॉक में है और वो होती हुई दिखेंगी और धीरे धीरे कंपनी क्लाउड की तरफ शिफ्ट करती हुई दिख रही है। तो एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट है, मुझे लगता है इस पर ध्यान रखना चाहिए। स्पाइस जेट ने अपना वो 737 मैक्स 2.5 साल बाद फिर से इंक्लूड कर लिया फ्लीट में शनिवार को। ये इनके लिए अच्छी खबर है। इंटरग्लोब में भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, इन दोनों के लिए कॉमन खबर अच्छी है कि ETF के दाम आने वाले रिव्यू में 1 तारीख को आपको फिर से कम होते हुए दिखेंगे। लेकिन हिंदुस्तान जिंक के लिए बुरी खबर है। गुरुवार को दिन में अच्छी खबर थी कि ये डाइवेस्टमेंट का सरकार को मंजूरी दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन साथ ही साथ ऑर्डर में ये भी कहा कि CBI जांच होगी 2002 में जो डाइवेस्टमेंट हुआ था उसका। तो ये एक नेगेटिव खबर है। बायोकॉन के लिए अच्छी खबर है कि एक अमेरिकी कंपनी के साथ टाई अप किया है और बायोलॉजिकल्स ये US में बेचेंगे उनकी उसकी रिटेल चेन की मदद से। यूनाइटेड स्पिरिट्स में अच्छा है क्योंकि इम्पोर्टेड लिकर पे ड्यूटी घटा के आधी कर दी गई है महाराष्ट्र में और अभी भी बहुत ऊंची है। तो सचिव साहिब का कहना था कि शायद आगे भी इसमें गुंजाइश बनती है। MTNL और BSNL के एसेट मोनेटाइजेशन काम शुरू हो गया है। मुंबई में कई सारे फ्लैट्स हैं ओसिवारा वगैरह इलाके में, जो लोग दिलचस्पी रखते हो इसकी वेबसाइट पर जरूर जाएँ तो भाग ले सकते हैं आप उसमें। जुआरी ग्लोबल ने अपने इथनॉल बंद पड़े प्लांट को 20 तारीख से काम शुरू कर दिया है और अरविंद के लिए जो ड्यूटी रेशनलाइजेशन हुआ ये बेनिफिशियरी है। और सोना BLW का इंक्लूजन हुआ है फुटसी के स्मॉल कैप इंडेक्स में। चलिए मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ते हैं। हफ्ते की शुरुआत और आप 3 दिन की छुट्टी बना के आए और खबर तो आई गई थी यूनाइटेड स्पिरिट्स वाली। तो शैली गुड मॉर्निंग, और बताइए आज तो बहुत सारी खबरें हैं जिस पे मार्केट रिएक्ट करना है, खूब सारी खबरें। जी हाँ, नीरज जी और आशीष जी, आप दोनों को नमस्कार। हमारे साथ लाखों करोड़ों दर्शक जुड़ चुके हैं, आप सबको शुभ प्रभात। और वीरेंद्र जी को गुड मॉर्निंग। 3 दिन के बाद आपको बाजार आज खुलता हुआ दिख रहा है और FNO एक्सपायरी का आखिरी सत्र हमारे साथ शुरू होता हुआ। 4 सेशन बचे हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी बिल्कुल मायूसी के दौर से निकलते हुए पिछले 3 हफ्ते काफ़ी आपने ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर देखा है। विदेशी मित्र हमारे नाराज़ हैं और कोई खासा रुझान तेज़ी का आपको देसी निवेशकों से आता हुआ नहीं दिख रहा। तो इन सब के साथ बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ हैवी डे है। हमारे सीधा सौदा कप्तानों ने 20 खिलाड़ियों में से 5
बोलर्स उतारे हैं और जीएसटी रैशनलाइजेशन पर अब आपको बाजार आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन क्या हाल है सेंटिमेंट का और किस तरीके से उसको शायरी में जोड़ा जाए, ये आपको सुनाते हुए दिखेंगे कुमार साहब। वीरेंद्र जी नमस्कार। जी हाँ, शैल जी नमस्कार। नमस्कार नीरज जी और आशीष। और देखिए 3 दिन की छुट्टी बीत गई और इन 3 दिनों की छुट्टी के बीतने के बाद एक और चीज़ नई आई है और उसी नई चीज़ को इस कविता में पिरो देता हूँ, अर्ज करता हूँ, गौर फरमाइएगा कि 2021 में अब कोई छुट्टी नहीं है, छुट्टियों का वक्त निकल गया है। 2021 में अब कोई छुट्टी नहीं है, छुट्टियों का वक्त निकल गया है। बड़ी नज़ाकत से निकला था नायका, पेटीएम यूं ही हाथ से फिसल गया है। थोड़ी नज़ाकत से चलाइए F1 F2 पे उंगलियां, बड़ी सुकून से ट्रेड करने का वक्त अब निकल गया है। बड़े सुकून से ट्रेड करने का वक्त अब निकल गया है। शैल जी। तो वीरेंद्र जी यूँ समझिए कि 4% नीचे है बैंक निफ्टी नवंबर की एक्सपायरी में और दोनों इंडिसेस 50 डीएमए से एक लड़ाई लड़ते हुए, निफ्टी बैंक तो हार ही चुका है, 50 डीएमए के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको। लेकिन अगले 4 सेशन यहाँ पर आपको दिसंबर का आगाज़ देते हुए दिखेंगे। ध्यान दीजिए दिसंबर में ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बहुत थिन होती हैं क्योंकि हमारे सारे विदेशी मित्र छुट्टियों पे होते हैं। लेकिन क्या सूरत हाल है बाज़ार का, आपको सामने पेश करते हैं सबसे अहम हेडलाइंस जो फिलहाल आपको बाज़ार में काम करती हुई दिखेंगी।